हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रवायत किया है कि हुजूर फरमाते हैं, मुर्दे कब्र में ईसाले सवाब का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे तुम में कोई दरिया में डूब रहा हो तो निकालने वाले का वो इंतज़ार करता हो। डूबने वाला इंतज़ार करता है, काश कोई आ जाता मेरा हाथ पकड़ लेता। ऐसे ही मर्द मोमिन कब्र में ईसाले सवाब का इंतज़ार किया करता है। मौत आनी बरहक है, इससे कोई बचा नहीं है न बचेगा, सब जानते हैं। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबका अकीदा है कि मौत आनी है। किस हालत में आनी है किसी को पता नहीं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, ऐनमा तकुनु, ऐ लोगो तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत का फरिश्ता तुमको पकड़ेगा। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मौत से बचने के लिए किसी मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ। अल्लाह कहता है मजबूत कोठरी में बंद हो जाओ, फिर भी मौत का फरिश्ता तुम तक पहुंचेगा। लेकिन ये मौत का फरिश्ता आता तो है, लेकिन हम लोग देख नहीं पाते। बोलो, अगर दिखाई पड़त तो कोई रुकत? चाहे 50 लाख की गाड़ी खरीदे पड़त, भागने की कोशिश की जाती है। मौत का फरिश्ता आता है, पता नहीं चलता। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जहां मौत का फरिश्ता भी डायरेक्ट नहीं गया, उसको भी इजाजत लेनी पड़ी। अल्लाह के बंदों में ऐसे भी बंदे हैं। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, इनके अब्बा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में, रबीउल अव्वल में, और उसके बाद 6 महीना फातिमा जिंदा रही। बाप के गम में रहती थी, 6 महीना जिंदा रही, लेकिन कभी हंसी नहीं। मुस्कुराहट तक फातिमा के लबों पे नहीं आया, मुस्कुराहट भी नहीं आई बाप के गम में। 6 महीना जिंदा रही। कहा करती थी, ऐ रोशन दिन, जो मुसीबत मेरे ऊपर पड़ी है अगर तेरे ऊपर पड़ते तो तू तारीकी से बदल जाता, अंधेरा हो जाता। 6 महीना तक हंसी नहीं। आवाज कोई मरता है तो रोते हैं, इतना रोते कि लगता है कि साथे मुंह चले दे। बोलो, बहुत रोते। और तीसरे दिन सय्युम हुई है, बस सब खुशियां आ गई, दोस्त अहबाब आ गए, खाना पीना बढ़िया चल रहा है। फातिमा ज़हरा ने बाप के गम में 6 महीना तक मुस्कुराई नहीं। और 6 महीने के बाद रमजान की 3 तारीख को अपने शौहर हजरत अली को बुलाया और फरमाया, अली आज मेरा विसाल हो जाएगा, लिहाजा मेरे मरने पर तुम रोना चिल्लाना नहीं, चीखना चिल्लाना नहीं है अल्लाह के शेर। इसलिए कि कुछ लोग ऐसे हैं जो माँ बाप के मरने में नहीं रोते, मेहरुआ के मरे में जरूर रोते। एक हमारे मिलने वाले थे, उनके बाप का इंतकाल हुआ, मैं गया, कोई बात नहीं। महतारी मरी, गया इंतकाल पे, कोई बात नहीं। हाँ, गमगीन थे। उनके मेहरुआ मरी, फिर हम मिट्टी में गए, जैसे पहुंचन वैसे लपटियाए कि रो मौलाना हम यतीम हुई। हमने कहा वत देखो, जब यतीम भरा है तब ना ही कहीं से यतीम भरा।
मेहरुआ मरी तो कहते मौलाना साहब हम यतीम हैं। हजरत फातिमा जहरा अली से कहती है, अली मेरे मरने पे रोना नहीं, सीना न पीटना। आवाज लोग रोते हैं, सब लोग रोते, बिटिया रोती, भाई रोता, बहन रोती, लेकिन देखा जाता है सबसे ज्यादा को रोवत है पतोहिया, जो जिंदगी में खाना नहीं पूछा, सास ससुर से अलग, मर्द का बोले नदी माँ बाप से, बहनन से रिश्ता खत्म, अलग थलग बिल्कुल। और जब सास ससुर मरी हैं तो बस चिल्लाए चिल्लाए रोई, गिरी अरराय के धुआं से जमीन पर, फिर लोग उठे, फिर गिरी धड़ाम से, लागत है बेहू खत्म। ये मक्कारी नहीं तो क्या है। फातिमा ज़हरा कहते हैं, अल्लाह के शेर, और मेरे मरने के बाद मेरे बेटे हसन और हुसैन को कभी मारना नहीं। एक माँ को औलाद से बहुत मोहब्बत है, मेरे मरने के बाद हसन हुसैन को मारना नहीं। और तीसरी वसीयत करती हैं कि मेरे मरने के बाद एक तंदुरुस्त औरत से शादी कर लेना, जिससे एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम अब्बास अलमबरदार होगा। कुछ दिनों के बाद मेरे बेटे हुसैन पर करबला में मुसीबतें आएंगी, तो अब्बास मेरे बेटे हुसैन का दाहिना। फातिमा जानती थी सब कुछ। फातिमा का इंतकाल हुआ 11 हिजरी में और इमाम हुसैन करबला में गए 61 हिजरी में। 61 में से 11 निकाल दो तो कितना बचेगा? 50। 50 साल बाद जो होने वाला था फातिमा ने पहले ही बता दिया। अब आज लोग कहते हैं नबी को इल्म गैब नहीं मालूम। इल्म गैब, गैब किसे कहते हैं? कल क्या होगा यही तो इल्म गैब है, कुछ पता नहीं। और 50 साल के बाद फातिमा ज़हरा बता रही हैं, जब नबी की बेटी का इल्म है इतना, तो नबी के इल्म का आलम कितना होगा? है? और जो फातिमा ने कहा वो हुआ। चौथे नंबर पर कहते हैं, अल्लाह के शेर, जब मेरे जनाजे को लेके चलना तो मेरे जनाजे पे चादर डाल देना। हज़रत अली ने कहा अब तक किसी के जनाजे पे चादर नहीं पड़ी है फातिमा। कहा मेरे जनाजे पे डाल देना। इसलिए कि जिंदगी गुजर गई, मुझे किसी अजनबी ने नहीं देखा, तो मरने के बाद मैंने चाहते किसी की नजर मेरे जनाजे पर पड़े, चादर डाल देना। ये फातिमा के पर्दे का आलम था। 5वीं वसीयत करती हैं कि जब मुझे कब्र में रखना तो फला जगह एक पर्ची रखी है, वो पर्ची मेरे कब्र में रख देना, लेकिन पढ़ना नहीं। क्या लिखा है? हज़रत अली कहते क्यों? कहा वो राज की बात है। हज़रत अली कहते हैं फातिमा मुझसे राज की बात छुपा रही हो? मैं जिंदगी का साथी हूं तुम्हारा, क्या है उसमें बता दो फातिमा। तब फातिमा ने कहा था
कि जब मेरा रिश्ता आपसे तय हुआ निकाह का, तो मेरे अब्बू ने मुझे बुलाया था, कहा था फातिमा तुम्हारा निकाह अली से कर दूं और महर में 200 मिसकाल चांदी रख दूं। फातिमा ने कहा था अब्बू निकाह अली से कर दो, ये तो ठीक है, लेकिन ये महर मुझे पसंद नहीं। कहा फिर? कहा अल्लाह खूब जानता है। ये कह के चली आई। हजरत जिब्रील आए, कहा अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने मुझे भेजा है कि जाके मेरे महबूब से कह दो कि फातिमा का निकाह अली से करें और फातिमा के महर में मैंने जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें मैंने रख दी। हुजूर ने फातिमा को बुलाया, कहा फातिमा खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे महर में जन्नत और जन्नत की सारी नेमतें रख दी। फातिमा कहती अब्बू ये महर भी मुझे पसंद नहीं। अरे फिर क्या चाहती हो? कहा वही चीज महर में चाहती हूँ जिसके लिए आप रातों रात रोया करते हैं। किस चीज के लिए सरकार रोते थे? प्रधानी में जीते खाते कि विधायक बने खाते? किस चीज के लिए रोते थे? हमारी आपकी बख्शिश के लिए रोते थे। रात रात सरकार रोया करते थे, कहा करते थे अपने परवरदिगार से रब्बी हबली उम्मती, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, वही मुझे महर में चाहिए। फातिमा कह के आई, इतने में हजरत जिब्रील फिर आए और एक पर्ची लेके आए और वो पर्ची हुजूर को दिया। उसमें लिखा था कि फातिमा का निकाह अली से हो महर में। तो अल्लाह ने लिखा था पर्ची में, जाल तो शफात उम्मत मोहम्मदिन सदाक फातिमा, कि मैंने फातिमा के महर में उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश कर दिया। अली वो पर्ची मुझे मिली थी तब मेरा निकाह से हुआ था, वो पर्ची मैंने बहुत संभाल के रखा है, लिहाजा कब्र में वो पर्ची रख देना। कितने दिन तक रखा बताओ? निकाह के बाद 3 लड़के पैदा हुए फातिमा से, 3 लड़कियां पैदा हुई। 3 लड़के पैदा हुए, हसन, हुसैन, मोहसिन, और 3 लड़कियां पैदा हुई, जैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया। 6 बच्चों की माँ हुई। कितना जमाना गुजर गया होगा, लेकिन वो पर्ची संभाल के रखी थी। कहा इसको क्यों रखना है? फातिमा ने कहा था पर्ची कब्र में रख देना, ताकि कल क़यामत के दिन अगर मेरे अब्बा का एक उम्मती अगर जहन्नम में गया तो मैं रब के सामने पर्ची लेके हाजिर हो जाऊंगी। क्या परवरदिगार, मेरे महर में मेरे अब्बा की उम्मत की तूने बख्शिश रखी थी, फिर मेरे अब्बा का ये उम्मती जहन्नम में कैसे जा रहा है? मैं अपने अब्बा की उम्मत की बख्शिश करवाऊंगा। क्या एहसान है अहले बैत का हम लोगों पे, बड़ा एहसान है। ऐ लोगों, इससे अंदाजा लगाओ कि आज हम और आप बैनामा कराए गए थे, और बैनामा कागज लाए मेहरुक दे दो और 2-4 महीने के बाद मांगो तो कहीं पिहाने दे दिया रहा है, पता नहीं, फला जगह रख दिया रहा है, पता नहीं। फातिमा ज़हरा ने वो पर्ची हमारे तुम्हारे लिए संभाल के रखा था। फातिमा ज़हरा वसीयत से फारिग हुई कि इतने में हजरत मलकुल मौत आ गए। हदीस पाक में लम्मा नज़ल अलैहा मलकुल मौत, जब मौत का फरिश्ता फातिमा के यहाँ उतरा, वक़रअल बाबा, और फातिमा के दरवाजे को उसने खटखटाया। फातिमा कहती कौन? कहा मलकुल मौत हूँ। फातिमा कहती हैं ऐ मलकुल मौत, मेरे चेहरे को जिंदगी में किसी अजनबी ने नहीं देखा, मैं नहीं चाहती कि मरते वक्त मलकुल मौत मेरा चेहरा देखे, वापस जाओ। मलकुल मौत वापस चले गए। हदीस में फ़क़बदल्लाहु रूहा, तो खुद अल्लाह ताला ने फातिमा की रूह को कब्ज़ फरमाया। अब यहाँ से अंदाज़ा लगाओ फातिमा का मकाम देखो कि मलकुल मौत आए
और दरवाजा नहीं खोला तो वापस चले गए। हमारे तुम्हारे यहाँ मलकुल मौत आते हैं, किसी को पता चलता? बप्पा बीमार है, लड़का घेरे बैठे हैं, अब्बा ही बात अब्बा हु बात में है, बप्पा सत्य से गायब। कहना हाँ बप्पा गए बप्पा, अरे क्या हार गए, को आवा लगेगा कुछ पता नहीं। लेकिन ये नबी की बेटी है कि मलकुल मौत आए हैं और इजाजत मांग रहे हैं। क्या शान है अहले बैत की। आला हजरत के छोटे भाई मौलाना हसन रजा खां फरमाते हैं कि किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, किस ज़बान से हो बयान मदह शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफ़ा है मदह खान अहले बैत। और बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत। इसलिए लोगों, मौत आनी है, हर हाल में आनी है। मौत का फरिश्ता हम तक आप तक पहुंचेगा। लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जहां मलकुल मौत भी इजाजत लेने पर मजबूर हुई। जैसे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनके पास भी मलकुल मौत रूह निकालने गए थे। बहुत जलाली पैगंबर रहे मूसा अलैहिस्सलाम। गए मलकुल मौत सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आना हुआ? कहा आपकी रूह निकालने आया हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अभी आ गया? अभी तो मुझे बहुत दिन का काम बाकी, अभी आ गया? खींच के एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, कभी चला है। इतनी जोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। मलकुल मौत वापस हो गए, अल्लाह की बारगाह में गए, कहने लगे या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था? उसने तो तमाचा मारा, मेरी आंखें निकल आई। कह रहा अभी दीन का काम बाकी, अभी आ गए? अल्लाह ने फरमाया ठीक है। अल्लाह ने दस्ते कुदरत फेरा, मलकुल मौत की आंखें सलामती के साथ हुई, यानी अच्छी हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया जाओ मूसा के पास फिर जाओ और मेरा एक पैगाम सुना दो कि अगर अभी मरना नहीं चाहते हैं तो बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथों के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। बैल जाना तो आप लोग ना हैं? एक तो बैलू है जो सड़वे टहरत है, और एक बैल हमरे तुमरे में हो, इंसानों में बैल होते हैं, कहा कुछ करिए कुछ, तो उनका बैले कहा जाते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ मदरसा है, फिर बितनी दरगाह में मौलाना अली हसन फारूकी अली रहमा इंतकाल करके पान खाते थे। पान खाने वालों को हर वक्त थूकना चाहिए, तो उगलदान रखते थे कमरे में। उगलदान आप लोग जाना था ना, इतना बड़ा होता है, ऊपर फैलाहर नीचे तंग, उगलदान। तो उसी में हजरत थूकते थे। कमरे के बाहर टहल रहे थे तो पान खाए थे, थूकने की जरूरत पड़ी तो एक लड़का से कहने कमरा से उगलदान उठा ला। वो देहात के राह वाला गवा यार वार देखे, सोचे उगलदान होए का, तो लौट आवा, कहे हजरत तुम उगलदान नहीं है। तो हजरत कहीं वहीं में रखा है रे जा। तो गवा फिर लौट गया, कहीं नहीं है हजरत तुम। तो हजरत करीब में गए, कहीं देख पद्दू जो रखा है वहाँ हुए उठाए ला। जब गवा उका उठाए तो कहे हजरत इमा तो कोनो सार थूक मारी से, हजरत इमा कोनो सार थूकी से, और थूके खातिर बने तो थूका न जी तो का कहीं हजरत इमा कोनो सार थूक मारी। हजरत कहने अच्छा उठा ला है बैल कहीं का ले। तो इंसानों में भी बैल होते हैं। बैल के पीठ पर हाथ फेर दो मूसा, जितने बाल हाथ के नीचे पड़ जाएंगे उतने साल की उम्र तुम्हारी बढ़ा दी जाएगी। हम लोग हुए तो बैल पर हाथ का आधारित पूरे पिठेवे का सोहरे दे कि कत्ते बार पड़ जाए।
मरना कोई चाहता है बताओ? इसमें कोई है जो मरना चाहता है? हम भी नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता मरना। सच्ची हिकायत में मौलाना नूर बशीर अली रामा ने लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, उसके अक्के लड़का, और जी की एक लड़का होते कत्ता दुलारा होता, बहुत प्यारा होता है एक लड़का। वो एक लड़का रहा बीमार हो गया, तो बुढ़िया रात भर दुआ मांगे, कहा या अल्लाह हमरे लड़को को ठड़ियाए तो हमका उठाए लो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। रात भर बक्के बुढ़िया मया मया। पड़ोसी बेचारे परेशान, नींद नहीं आवे पड़ोसी, रात भर चिल्लाए अल्लाह हमका उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस एक दिन चादरा उठाइस करिया और ओढ़िस, और बुढ़िया पर खौखिया दौरा। वह बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, जब भाग तो वही का वो खरीदे लगे, रुक रुक रुक, तो कहते कुआ भैया कुआ, कहीं रुक मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए। तो बुढ़िया कहते हम नाए बीमारन भैया, दो लड़कवा बीमार भैया, वो तो वहाँ लेटा है भैया, हम नाए बीमारन भैया, वो लड़कवा बीमार। देखे अत्ते दिन डैनिया कहत रहा है कि हमका उठा लो, लड़कवा ठड़ जाएगा, और जब मलकुल मौत का देखे तो खटिया से कूद के भाग, तो कहते हम नहीं बीमार, लड़कवा बीमार। मरना कोई नहीं चाहता, लेकिन मरने की तैयारी भी नहीं करते लोग। मलकुल मौत आए, कहा बैल की पीठ पर हाथ रख दो मूसा पैगंबर, जितने बाल आपके हाथों के नीचे आएंगे आपकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उतने साल पूरे हो जाएंगे फिर मैं आऊंगा, फिर रूह निकालने आऊंगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते जब मरना ही है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले, रूह निकाल ले। तो पता चला कि मौत सबको आएगी, लेकिन कुछ इंसान ऐसे हैं जो अल्लाह की जनाब में बहुत मकबूल। अल्लाह ने अपने बंदों को एक तरह नहीं पैदा किया, बोलो, किसी को अक्लमंद पैदा किया, किसी को बौखल बनाया, किसी को आलिम, किसी को जाहिल, किसी को पहलवान, किसी को कमजोर, किसी को गोरा, किसी को काला। अल्लाह ने जब इंसानों को यकसा नहीं बनाया तो नबी रसूल भी यकसा नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं कि इनमें हमने बास को बास पर फजीलत दे दी। तो जब रसूल बराबर नहीं तो उम्मती नबी के बराबर हो सकता है? बोलो मेरे भाई, पता नहीं। नबियों का मर्तबा बहुत बुलंद है। आला हजरत सरकार फरमाते हैं कि खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क के माने मखलूक, हम सब, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। मौत आनी है लेकिन हमको एहसास नहीं। मिट्टी देने जाते हैं, बच्चे का हादसा एक्सीडेंट से हुआ सुना, अल्लाह गरीक रहमत फरमाए। कब्र पे जाते हैं हम और फिर भी हमको एहसास तक नहीं। आला हजरत फरमाते हैं कि हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां, पांच जाते हैं चार फिरते हैं, पांच जाते हैं चार फिरते हैं। कब्र पे जाना चाहिए। हुजूर फरमाते ज़ुरूल कबूर, आए लोगों कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र तुमको आखिरत की याद दिलाएगी।
वलियन्नहा तुज़हिदु फिद दुनिया, और इसलिए भी कब्रों पे जाया करो कि कब्र की जियारत दुनिया में तुमको परहेजगार बना देगी। कब्रों पे जाया करो। लेकिन आज हम बुजुर्गों की कब्रों पे चले जाते, माँ बाप की कब्रों पे नहीं जाते। ऐ लोगों, बुजुर्गों की कब्रों पे भी जाओ और माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। हदीस पाक में मंज़ार कब्र अबुवैहि फी कुल्ली यौमी जुमा, जो हर जुमा के दिन माँ बाप के कब्र की जियारत करेगा, फ़ग़ुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। गुनाह बख्शवाना है तो माँ बाप की कब्रों पे जाओ, बुजुर्गों की कब्रों पे जाओगे सवाब मिलेगा, माँ बाप की कब्रों पे जाओगे गुनाह बख्शा जाएगा। इसलिए माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। लेकिन आज कुछ लोग कब्र पे जाने को मना करते हैं, कहते हैं कब्र पुजवा, कब्र पे जाने वाले, और वो हदीस को कतर के पेश करते हैं। कहते हैं हदीस में लिखा कुन तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, सरकार ने फरमाया मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता हूँ। ये तर्जमा गलत करते, ये नहीं है। हुजूर फरमाते कुन तो नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन अब कब्रों की ज़ियारत किया करो। क्यों? कब्रों की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहे। तो आधी हदीस सुनावत है ऊपर वाली, वो के तर्जमो बदल देते। पूरी हदीस सुनाएंगे तो पोल खुल जाएगा। अच्छा, हदीस को कतर के कोई सुनाएगा तो ईमान वाला रह जाएगा। दुनिया के सामान कतर लागो तो सामान की हकीकत चली गई। वो तो कुरान हदीस। एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत आई। देखो, सब दावत और होते, ससुराल के दावत बहुत अहम होते। दावत आई ससुराल से, तो नवाब साहब के पैजामा रहे तनी गड़बड़, तो सोचिन पैजामा नवा बनवा लिए। तो गए पैजामा के कपड़ा लेके आए, दर्जी के पास गए। दर्जी का दिन, दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहे सबके पैजामा बनाए दिए। और जब पैजामा लेके आए, नहाए के पहने, तो वहाँ पंजा वंजा सब गायब नवाब साहब के। तो बड़े अफसोस में कहीं तो पैजामा लंबा कर दिए। तो लेके के बीवी के पास, बीवी से कहीं तुम्हारे मैके से दावत आई थी और दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया है, ज़रा 4 अंगुल काट के ऊँच कही दो। तो 65 साल के खुर्रायत बुढ़िया बरस पड़ी, कहीं अब शाम हो गई, तुम्हारा पैजामा जैसे गिरेगी, खाना पीना देगी, हटावार पैजामा। लेकिन नवाब साहब ससुराल के शौक में परेशान, तो पतोहिया से कहीं, तो पतोहिया 14 सदी कहाँ सुने वाली, वह हड़का दी। बिटिया से कहीं, तो बिटिया के अब्बा पागल हो गए हो, काल वाल न हो, कल देखा जी रखो। तो बहनिया के घरे गए, बहनिया का पुकारी, बहनियों से कहीं, बहनियों के भैजान का होगा है तुमका, रखो का सबे न होगा। बेचारे मजबूर हो के खूंटी पर पैजामा टांग दी। शाम के सब लोग खाए पी के सोए गए। रात में यहाँ उनकी बीवी की आंखें खुली, तो सोचिन हाय हमारा आदमी हमका इतना मानत जाना था, और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे आदमी कत्थे तकलीफ है। वह बीवी उठी, खूंटी से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी, तो वह सोचला कैसे हाय हमारे ससुर कितनी इज्जत से हम कल आए घर में रखीन है, और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, हमारे ससुर का कितना दुख हुआ हुए। वह पतोहिवा उठी, बहू के खूंटी से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए, सोए गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा जागी, तो बिटियावा सोचला कैसे हाय अल्लाह हमारा अब्बा हमका इतना मानत जाना था, और तनिक काम कहीं हम नहीं सुने, तो अब्बा का कत्था दुख हुआ हुए। वह बिटियो उठी हो गई, खूंटे से पैजामा उठे और 4 अंगुल काट के सी के टांग दिए। सुबह होए से पहले बहनियाँ भी अदार भय, तो बहनियों कहे लगा हाय भाईजान हम करता मानत जानत है, और तनिक काम कहीं हम नए सुने, हमारे भाईजान का कत्था दुख हुआ हुआ। वो बहनियों के उठे, खूंटी से पैजामा उठे
और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब सुबह भय तो नवाब साहब की बीवी कहीं अरे पैजामा सही कह दिया जाओ पहन लो। अब नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं, जल्दी गए फिर नहाइन वहीन और नहाए के गए खूंटी से पैजामा उठाए और जब का पहनिन तो पैजामा के बजाय नेकर हो गया। तब नवाब अपन खोपड़ी पीट लगे कहीं नहाय ला यूं का हो गया, पैजामा कतरा गया तो पैजामा के बजाय नेकर बन गया। और कुरान हदीस कतर कतर के लोग कहेंगे तो ईमान रह जाएगा। मेरे पैगंबर का फरमान है कब्रों की जियारत किया करो, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उनकी कब्र पे रसूलुल्लाह की बीवी हजरत आयशा हाजिरी दिया करती थी, जाया करते थे। इसलिए कब्रों पे जाया करो। मौत एक ऐसी चीज है कि आज हम लोग मौत को जानते भी कि आएगी, फिर भी अमल ऐसा कर रहे हैं लगता है कि मौत आएगी। याद रखो मौत बड़ी सख्त है। मदीने मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत सफिया रहती थी। फूफी बीवी नहीं, बीवी का भी नाम सफिया है। एक बीवी सफिया थी और एक सफिया मदीने में हुजूर की फूफी लगती थी। सफिया का इंतकाल हो गया, फूफी सफिया का। जनाजा तैयार हुआ, अल्लाह के रसूल गए, जनाजा पड़े, कब्र में रखे, मिट्टी हो गई। आज लोग मिट्टी देने के बाद भागने लगते हैं, मिट्टी दिया कि भागे, ये रसूलुल्लाह और सहाबा की सुन्नत के खिलाफ है। उस वक्त तक कब्र पे खड़े होकर जिक्र इलाही करना चाहिए कि उतने वक्त में अगर कोई चाहे तो एक बड़ा जानवर गिरा के ज़बह करे, खाल उधेड़े, गोश्त बोटी बोटी करे, फिर 7 हिस्सों में बांटे। इतना काम में जितना वक्त लगे उतने वक्त तक कब्र पे हाजिर रहना चाहिए। हुजूर खड़े थे, साहबा भी खड़े थे, जिक्र कर रहे थे। थोड़ी देर बाद हुजूर अपनी फूफी सफिया से कहते हैं, सफिया कब्र में, सरकार फरमाते कूली या सफिया, ऐ सफिया बोल दो इन्ना मुहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। बोल दो मोहम्मद मेरे भतीजे। साहबे किराम ने सुना तो हैरत हुई कि अब तक किसी कब्र पे सरकार ने बोली नहीं बोली। आज अपनी फूफी सफिया से कहते हैं, सफिया कह दो कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं। साहबे किराम ने पूछा, हुजूर आपने आज एक नई बोली बोली? तो हुजूर फरमाते हैं कि मेरी फूफी सफिया कब्र में रखी गई तो मुनकर नकीर आए, फरिश्ते आए। फरिश्तों ने पहला सवाल किया मेरी फूफी सफिया से, मर रब्बु के, तेरा रब कौन है? तो मेरी फूफी सफिया न बता पाई, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह नहीं कह पाई। दूसरा सवाल किया माँ दीनों के, तेरा दीन क्या है? तो मेरी फूफी सफिया न बता पाई, दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है नहीं कह पाई। तीसरा सवाल मेरे बारे में किया, माँ तक़ूली फी हाज़र रजुल, ऐ सफिया इनके बारे में क्या कहती हो? तो मुझे न कह पाई हादा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल। जब मेरे बारे में भी न बता पाई तो मैंने कहा मेरी फूफी सफिया इतना ही कह दो, इन्ना मुहम्मदन इब्न अखी, कि बेशक मोहम्मद मेरे भतीजे हैं, इतना ही कह दो। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? कहा जब मेरी फूफी सफिया ने मेरे बारे में बताया कि मोहम्मद मेरे भतीजे हैं तो फरिश्तों ने कहा ये तो रसूलुल्लाह की रिश्तेदार है, छोड़ो सो जैसे कि तू दुल्हन सोती है। मेरी सफिया इसी बुनियाद पे बख्श दी। पता चला कि रसूलुल्लाह का रिश्ता भी बख्शिश का एक जरिया है। इसीलिए इमाम हसन ने कितने निकाह किया? 100 निकाह, 100 से ज्यादा निकाह इमाम हसन ने किया। निकाह करते थे 2 दिन के बाद तलाक, निकाह करते थे 2 दिन के बाद तलाक। हजरत अली शेर खुदा ने देखा तो हजरत अली ने मदीने में ऐलान करा दिया कि खबरदार कोई मेरे बेटे अली से निकाह न करे।
वो निकाह करता है 2 दिन के बाद तलाक दे देता। मेरे बेटे हसन से कोई अपनी लड़की का शादी न करे। वो निकाह करता है, तलाक देता है। हजरत अली ने ऐलान करा दिया। एक दिन एक साहब आ रहे थे, हजरत अली जा रहे थे। वो साहब मिले, सलाम किया। हजरत अली ने पूछा कहाँ जा रहे हो? कहा मेरी एक जवान लड़की है, आपके बेटे हसन से निकाह का रिश्ता लेके जा रहा हूँ कि निकाह कर ले मेरी बेटी से हसन। हजरत अली नाराज हुए, कहा क्या तूने मेरा ऐलान नहीं सुना? मैंने ऐलान किया कि कोई खबरदार हसन से अपनी लड़की की शादी न करे। वो निकाह करता है, 2 दिन के बाद तलाक दे देता है। नहीं सुना? कहाँ सुना? कहा फिर क्यों जा रहे हो? कहा अली इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ कि मेरी लड़की से हसन निकाह कर ले और फिर पूरी जिंदगी मेरी लड़की का बोझ उठाए ना। मेरा इरादा ये है, मेरी नीयत ये है कि हसन मेरी बेटी से निकाह कर ले तो मैं उनका ससुर हो जाऊंगा, अहले बैत से मेरा रिश्ता हो जाएगा। हो सकता है यही रिश्ता कयामत के दिन अल्लाह मेरी बख्शिश का सहारा बना दे। पता चला कि मदीने वालों का भी अकीदा था कि रिश्तेदारी भी कयामत के दिन काम आएगी। इसलिए लोगों अच्छा रिश्ता दुनिया में तलाश करो। अच्छे से रिश्ता करोगे तो हो सकता है वो रिश्ता भी बख्शिश का जरिया बन जाए। लेकिन एक बात ही बताओ कि सफिया मदीने में रहती थी। मदीने मक्का की बोली है अरबी। बोलो है अरबी बोली कि नहीं बोली? जब वहाँ की बोली अरबी थी, मदीने के रहने वाली हैं, और कब्र में फरिश्तों ने पूछा मर रब्बु का, तेरा रब कौन है? तो रब्बी अल्लाह न बता पाए। पूछा तेरा दीन क्या है? तो दीन इस्लाम न बता पाए। तो हमरी तुमरी बहन बिटिया मातारी बताए पे हैं कब्र में। बोलो उनके अरबी जबान रहा तब नहीं बताए पे। इनके का हाल हुई जो रातों दिन पुतराव बतराव करत फलनिया ऐसी तो ढमकिया ऐसी तो वैसी तो वैसी। इनका हाल क्या होगा? है मेरी माँ बहनों, हजरत सफिया की जिंदगी सामने रखो। कब्र बड़ी दहशत की जगह है, बड़े बड़ों की हालत खराब होगी, इसलिए कब्र की तैयारी करो। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु कब्र को देखते थे तो रोते थे। आज हमारे दिल ढीठ हो गए। आज हम कब्र से नहीं डरते। हमारे दिल ढीठ हो गए। जैसे कि बताते हैं कि एक बुढ़वा रहा बीमार हुआ तो उके लड़का का घेरे बैठे। अब्बा ई बात अब्बा वो बात। तो बुढ़वा कहते भैया रे मैं बचबे ना, मर जेबे। तो कहें तब अब्बा? तो बुढ़वा कहे जो हम मर जेबे तो हमरे कफन में यहाँ नवा कपड़ा न लगाए, पुरान कपड़ा में दफनाए। लड़के कहें अब्बा यूँ कहाँ हो सकत है कि तुम हमारे लिए घर बनवाए, जमीन इंतजाम किया, पढ़ाई लिखाई, मर जाइए हम लोग पुरान कफन कपड़ा में देवे। गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा? तो बुढ़वा कहते गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दे रे। कहीं कहा है अब्बा? कहीं अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखो कब्र में ताकि मुनकर नकीर फरिश्ते आई हैं सवाल करें, देखिए कफन पुरान। तो कहें तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होगा छोड़ो। तो छोड़ छाड़ चले जाइए और नवा कफन में लपेट के रखिए, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे? बताओ। ऐसे ऐसे बुढ़वा पर है दलाल। हाँ कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि ने मरे के बाद कब्रों में सोचे बैठे कि हूँ 420 कैले। लेकिन कब्र बड़ी अंधेरी कोठरी, बड़ी अंधेरी कोठरी। एक दिन हमारे मदरसे के कारी नकी साहब बैठे थे हमारे कमरे में, तो उनके घर में एक छोटा सा सांप रात में निकला। तो सुबह बताने लगे कि मौलाना साहब इतना बड़ा सांप निकला रहा है, बिटिया मार दी। तब मुँह जब पछलहरा उठे फजर टाइम तो बीवी हमारे चिल्लान के हाँ वहाँ न जा, वहाँ न जा, वहाँ सांप पड़ा। जब मरा पड़ा रहा अत्ता बड़ा सांप, अत्ते लंबे चौड़े घर में मरा पड़ा तो घर भर भागे घूमे, हाँ वहाँ सांप पड़ा है। और कहीं कब्र में यह जब फेटरवाई फंड से मारी तो 3 जगह में कहाँ भाग ले। बड़ी देर तक सोचना पड़ा। इनकी जब फेटरवा आई कब्र में है जब फन से मारी तो नौ में खड़े हुए मिली न यार वहार भाग मिली। कहा कब्र बड़ी दहशतनाक है। लोगों कब्र की तैयारी करो। इसीलिए दुआए मासूरा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की,
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, अल्लाह दुनिया में हमें भलाई दे दे, व फिल आखिरती हसना, या अल्लाह आखिरत में भलाई दे दे, वकीना अज़ाबन नार वकीना अज़ाबल क़ब्र। दुआ मांगी जाती है अल्लाह जहन्नम से बचा ले, अज़ाब क़ब्र से बचा ले। लेकिन आज हम कब्र से नहीं डरते। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, क्या मुजद्दिद हो करके और फिर भी कब्र की तारीकी हालत को देखकर आला हजरत अपने नबी की बारगाह में फरियाद करते हैं, या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। खड़े मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। बता दो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। देखिए मोहम्मद आदिल मरहूम का विसाल हुआ। आज एक जवान बच्चे का इंतकाल हुआ, सबको गम है, जरूर गम रहेगा, क्योंकि जिंदगी का सहारा होता है औलाद। हदीस पाक में आया, सरकार ने फरमाया औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई है, इसलिए लोगों अपने औलाद की कमाई से खाया करो। सरकार ने फरमाया अल औलादो मिन तीबी कसबिकुम। सरकार फरमाते हैं कि लड़के तुम्हारे बेहतरीन कमाई हैं, इसलिए औलाद की बेहतरीन कमाई तुम खाओ। लेकिन आज अफसोस है कि लड़के जब कमाने वाले होते तो माँ बाप से अलग हो जाते, माँ बाप के पुरसाने हाल नहीं रहते, जिंदगी का सहारा होता है। इसीलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम काफी साल के हो गए, बूढ़े हो गए, कोई औलाद नहीं थी, लेकिन फिर भी दुआ मांगा करते थे, रब्बे हबले मिन लदुनका वलिया, ऐ परवरदिगार बुढ़ापे में मेरा कोई वली पैदा कर दे, मेरा कोई सहारा बना दे। औलाद जिंदगी का सहारा, इसलिए औलाद के जाने पे गम होता है, लेकिन अगर सब्र करें तो करबला वालों की सुन्नत। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के 6 महीना नन्हे अली असगर जब करबला में उनकी गोद में दम तोड़े थे, तो इमाम हुसैन ने कहा था, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि हुसैन की छोटी कुर्बानी भी तूने कबूल फरमा लिया। इसलिए कुरान करीम ने फरमाया है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुस, कि हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, कभी भूख की तकलीफ देकर, कभी माल को कम करके, कभी फलों को कम करके, कभी डर पैदा करके, और कभी जानों को भी कम करके। तो ये इम्तिहान हमारा ही तुम्हारा हो। इसलिए इसे इम्तिहान में हम और आप कामयाबी की दुआ मांगे। अल्लाह ने क्यों पैदा किया? 29वें पारा सूरह मुल्क के शुरू में अल्लाह फरमाता है, खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह ने मौत को पैदा किया और जिंदगी को पैदा किया। जिंदगी मौत दोनों को पैदा किया। क्यों? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में का अमल के एतबार से अच्छा कौन है। अल्लाह ने इसीलिए पैदा किया, फिर मौत दिया कि इम्तिहान, हम सब इम्तिहान की मंजिल से गुजर रहे हैं। इसलिए ऐ लोगों आमाल अच्छे कर लो। अल्लाह ताला ने आमाल के लिए दुनिया में पैदा किया, इसलिए अमलों में सबसे बेहतर अमल अगर है कोई तो नमाज है। सरकार से पूछा गया तो कहीं सरकार ने नमाज को बताया और कहीं सरकार ने माँ बाप की खिदमत को बताया। एक जगह पूछा गया तो सरकार ने फरमाया सलातो अला वक्तिहा, नमाज को नमाज के वक्त पे पढ़ना। कहीं पूछा गया अल्लाह के रसूल सबसे बड़ी नेकी कौन है, तो सरकार ने फरमाया बिर्रुल वालिदैन, माँ बाप की खिदमत करना।
तो ये दोनों नेकियां बहुत अहम है, इसलिए अब्बा अम्मा का साया हो तो उनकी तरफ ध्यान दो और नमाजों का ख्याल रखो। बगैर नमाज के खुदा का रसूल राजी नहीं होगा। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हम या अली अली करते हैं। आज हमारे माल होते भी हज नहीं कर पाते और या हसन या हुसैन कहते हैं। हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन ने 25 हज पैदल किया। एक हज नहीं, एक ही हज फर्ज है इंसान पर, मुसलमान पर सिर्फ एक हज फर्ज है, लेकिन हसन हुसैन ने 25 हज किया। मदीने मुनव्वरा से चलकर मक्का जाते थे और ये न समझो कि जैसे गोला, मदीने से मक्का तकरीबन 450 किलोमीटर है। अब उतना लंबा सफर पैदल जाते थे, 25 हज किया। और आज पैसा होते भी हम हज नहीं करते। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह से सुना है, कहते हैं कि पैसा होते हुए जो हज न करे, खतरा है कि हो सकता है वो मोमिन होके न मरे बल्कि यहूदी या नसरानी होके मर जाए। तो ऐ लोगों, हसन हुसैन को मानते हो तो हज करो अगर हज फर्ज है। और ये ना सोचो कि हज करने से हम गरीब हो जाएंगे। हुजूर का वादा सुनो, हुजूर फरमाते ताबिउल हज वल उम्रा, ऐ लोगों पैदल पे हज करो उम्रा करो। क्यों? लिअन्नहुमा यनफियानिल फक़रा, इसलिए कि ये दोनों मुहताजी को मिटा देते हैं। हज करने वाला उम्रा करने वाला कभी मुहताज नहीं होगा, मुहताज होगा ही नहीं। लेकिन आज क्या कहा जाए, लोग नहीं करते इस डर से, पैसा होते हुए भी नहीं करते। नेपालगंज है हमारे यहाँ करीब में, एक भट्ठा वाले थे, हज के मौके पर उन्होंने महफिल रखी। मैं गया तो मौलाना बहुत रहे, आज तो 12 बजे नंबर आवा हुआ, 3 बजे नंबर आवा, परे रहे नहीं से लेटे खटिया पर। तो एक बुढ़िया का देखा, वो खुदूर खुदूर बर्तन बटोरे सब, 3 बजे रात, बताओ थकी नहीं वो? पूरी रात इधर के बिस्तरा उधर ले जाओ, उधर जग बटोरे गिलास बटोरे, खानदान रहे। तो हम उनसे बतियाए लगे, हम कहें बहन जी कहाँ रहा था? तो कहें मौलाना भैया नहीं जाना था, जो उन बुढ़ू हज करे जाते उनके हम बीवी हुई। तो हम कहा तुम हो जाते हो? कि नहीं भैया हम नहीं जाते, बुढ़ू अकेले जाते। तो हम कहा तुम काहे नहीं जाते? तो अरे मौलाना भैया कमजोर बहुत हैं, चले फिरे में बड़ी दिक्कत है, यही मेरे नहीं जाते। तो हम कहें तोबा तोबा, दुनिया की नींद आएगी और तुम खुद दौरी घूमत हो कि कोनो गिलास ना उठा ले जाए, कोनो प्लेट ना हरा जाए। इका ढूंढने के लिए तुम्हारे पैर में ताकत है, अल्लाह के घर तक जाने के लिए ताकत नहीं है तुम्हारे अंदर। सरकार फरमाते हैं जब एक औरत हज के लिए निकलती है तो गोया अल्लाह की राह में वो जिहाद करने के लिए निकली है, उसे जिहाद का समय मिलता है। हजरत आयशा ने जिहाद करने की इजाजत मांगी थी, नबी करीम की बीवी ने इजाजत मांगी थी, तो सरकार ने फरमाया था आयशा जिहाद कुन्नाल हज्जुल मबरूर, तुम सबका जिहाद तो हज है, हज कर लो, गोया कि अल्लाह की राह में तुमने जिहाद कर लिया। तो ये लोगों अगर अल्लाह दौलत दे तो हज करो। लेकिन आज हम लोग इतने क्या बताएं, हसन हुसैन को मानते हो तो हसन हुसैन की आदत को अपनाने की कोशिश करो। इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी ने जहर दिया था, और जब जहर पानी में दिया पिया, खून की उल्टी होने लगी। तो इमाम हुसैन ने कहा था भाईजान क्या हुआ, आपको खून की उल्टी हो रही है? कहा हुसैन किसी ने मुझे जहर दे दिया। कहा किसने जहर दिया? कहा नाम पूछ कर क्या करोगे? कहा मैं बदला लूंगा। तो इमाम हसन ने कहा था हुसैन मैंने सारा मामला खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा खुदा है। और ये कह के इमाम हसन की रूह जिस्म से निकल गई, शहीद हो गए और चलते चलते कह गए कि अपना मामला मैंने खुदा के हवाले कर दिया है, तुमसे बेहतर बदला लेने वाला मेरा रब है। इसलिए लोगों कोई मामला हो तो बदला लेने की कोशिश न करो, अपना सारा मामला खुदा के हवाले कर दो, खुदा तुमसे बेहतर बदला लेगा। इसलिए करबला वालों की जिंदगी को सामने रखो
और उस पर अमल करने की कोशिश करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबा की ज़िंदगी भी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। बस टाइम हो गया, 1 बजने वाले हैं। बस 2-1 बात कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। देखिए, अभी फातिमा ज़हरा का महर आया था। आज भी महर बांधे जाते हैं, लेकिन महर कैसे बांधे जाते? अभी कन्नौज में एक निकाह हुआ तो महर बंधी 1,51,000। अब बताइए महर हो। आजकल लड़की वाला चाहता है कि महर खूब बंधे और लड़का वाला चाहता है कम से कम बंधे। महर हस्बे हैसियत है, हैसियत देखो उस हिसाब से महर बांधो, और महर का देना वाजिब है। कुरान करीम में अद्दु सदक़ातिहिन्ना नेहला, औरतों का महर खुशी ही की रात में उन्हें दे दो। लेकिन आजकल महर की कैसी नौयतें हो गई हैं। आजकल बहुत सी जगह, हमारे तरफ भी बहुत सी जगह ऐसा है कि महर बंधी है तो जत्ता जेवर ले जाइए कहे महर में बांध दो। अरे जेवर ले गए हो औरत की जेबो जीनत के लिए, कपड़े ले गए औरत के पहनने के लिए। महर एक कीमत होती है जिसका हकदार औरत होती है। तो महर में वो चीज दो जिस पर फौरन उसका कब्जा हो जाए, और महर का देना जरूरी है। महर हस्बे हैसियत रखो। दूसरी बात यह है कि इमाम हसन और हुसैन की जिंदगी जरा एक झलक और देखो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सदका की खजूरें जमा थी। हसन छोटे थे, पहुंचे और एक खजूर उसमें से उठा के मुंह में रख लिया। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा कख कख, उल्टी कर उल्टी कर, ये सदका की खजूरें हैं जो तुम्हारे लिए जायज नहीं। उल्टी करवा दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानदारी देखो। 2 साल 3 महीना 5 दिन खलीफा रहे, पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री रहे। और जब विसाल होने लगा तो अपने बड़े लड़के को बुलाया, कहा बेटा इधर सुनो, घर में जितनी चीजें हैं वो सब तुम लोगों में बटेंगी, भाई बहनों में, लेकिन 3 चीजें हैं जो बटेंगी नहीं, इसको बैतुल माल में ले जाके जमा कर देना। कहा कौन कौन? कहा सुनो, जब मैं खलीफा बना था तो खलीफा बनने से पहले 3 चीजें मेरे घर में नहीं थी, बाद में आई। कौन कौन? नंबर 1 पर दुधार ऊँटनी, जो दूध देने वाली ऊँटनी। खलीफा बनने से पहले मेरे घर में इसका इंतजाम नहीं था, खलीफा बनने के बाद ऊँटनी आई। दूसरे ये वो ऊन की चादर जो मैं ओढ़ता हूँ, ये ऊनी चादर भी खिलाफत से पहले मेरे पास नहीं थी, खलीफा बनने के बाद मेरे घर में आई। और तीसरे नंबर पर यह खिदमत का गुलाम, ये भी मेरे घर में नहीं था, खलीफा बनने के बाद ये गुलाम मेरे यहाँ आया। इसलिए ये तीनों चीजें खलीफा बनने के बाद जो मेरे घर में बढ़ी हैं, ये तीनों मुसलमानों का हक है, बैतुल माल में जमा कर देना। इसमें तुम्हारी बहन बेटियों भाई बहनों के कोई हक नहीं मिलेगा। ये ईमानदारी थी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। इसीलिए जब उन सहाबा की रोजी हलाल थी तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ने उनको जिंदगी अता फरमाई कि 1400 बरस गुजर गए, आज भी उनकी याद ताज़ा है। हम और आप भी इसकी तरफ ध्यान दें। कुरान हमारी तुम्हारे लिए उतरा है, साफ साफ कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया, अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमा दिया और सूद को हराम फरमा दिया। इसलिए हम तिजारत करके अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें, सूद खा करके हम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश न करें, इसलिए कि सूद को अल्लाह ताला ने सरासर हराम फरमा दिया। तो हम गुजारिश करते हैं कि हम और आप नमाजों की पाबंदी करें, तिलावत कुरान करें और एक दूसरे के हुकूक का ख्याल रखें। अल्लाह दे तो अल्लाह की राह में सदका खैरात करें। देखिए आज फातिहा हुई है, सशमाही फातिहा। जब अल्लाह तौफीक दे तब फातिहा करो।
गरीबों के नाम पर, गरीबों को उसके नाम पर खिलाओ पिलाओ, जैसे सबसे पहले एक तकरीर हो चुकी इस सिलसिले में। तो ये खाना खिलाने वाला सदका अल्लाह के रसूल को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। गरीबों की मदद कुरान करीम में 30वें पारे में है, जहन्नमी जहन्नम में चिल्लाएंगे तो उनसे पूछा जाएगा मा सलककुम फी सक़रा, ऐ जहन्नमियों किस वजह से तुम लोग जहन्नम में डाले गए? तो 2 वजह बताएंगे, कई वजह हैं लेकिन नंबर 1 पर बताएंगे क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, कहेंगे हम नमाज नहीं पढ़ते थे जिसकी वजह से जहन्नम में आए। दूसरी वजह बताएंगे वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और हम गरीबों को खाना नहीं देते थे इसलिए हम जहन्नम में डाले गए। पता चला नमाज न पढ़ना, गरीबों को खाना न खिलाना ये जहन्नम में जाने का सबब। इसलिए मरने से पहले ये नेकियां हम कर लें। खुदा जाने कौन नेकी हमारे तुम्हारे काम आती है, कौन नेकी काम नहीं आती। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए और उनके वरसा को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। खड़े हो जाइए, सलातो सलाम।